हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत बच्चों 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। तो सबसे पहले बात यह आती है कि बच्चों, हम मान क्या लें। तो जो हमसे पूछा जाए हम वही मान लेंगे। कुल निर्मित बर्तन हमसे पूछे, तो निर्मित बर्तनों की संख्या मतलब हमसे पूछा है कुल निर्मित बर्तन। पहली बात तो यह हुई बच्चों कि हमसे पूछा है उसने कुल निर्मित बर्तन। तो बच्चों हमने ये क्या किया, ये हमने माना है बच्चों। हमने माना कुल निर्मित बर्तन बराबर x है। इतनी बात हमने मान ली कि कुल निर्मित बर्तन जो हैं वो बच्चों x है। कुल निर्मित बर्तन x है। फिर हमसे क्या पूछा है कि प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो, कि निर्मित बर्तनों की कुल संख्या। तो हमने ये लिख दी कुल बर्तन कितने बने उस दिन, और उस दिन प्रत्येक नग की लागत क्या हो रही थी वो भी बतानी है। ठीक है, तो कुल ये हो गया। प्रत्येक नग की लागत उसने हमें क्या बताई है, प्रश्नानुसार समझेंगे। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो लागत है, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या चीज उसने बता दी हमें उसने बता दिया प्रत्येक नग की लागत। कैसे बताई, लेकिन यही बात है इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक नग की लागत उसने हमको बताई, लेकिन कैसे बताई, किस तरह घुमाकर भाषा में बताई, यही समझ है। प्रत्येक नग की लागत या प्रत्येक बर्तन की लागत एक ही बात है। प्रत्येक बर्तन की लागत ये जो बर्तन है यही तो नग है, एक नग, ठीक है ना। प्रत्येक बर्तन की लागत क्या कह रहा है कि प्रत्येक नग की लागत क्या है, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ये रही। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना कर दोगे, 2 का गुणा कर दोगे, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना किया, और फिर भी 3 अधिक और करना पड़ेगा। तो इतनी है एक दिन में प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो इतनी है। और उस एक दिन में निर्मित बर्तन x हैं। एक दिन में निर्मित बर्तन x हैं, और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो कितनी है, 2x + 3 है। ये बात अगर समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे जरूरी कि ये जो इतना लिखा है, अभी जितना लिखा हुआ है, ये समझ में आना चाहिए। ये कैसे हुआ है ये समझ में आना चाहिए बच्चों। कैसे समझेंगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। कैसे, कि कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत मतलब प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन, उस स्पेसिफिक डेज को जितने बर्तन बने, ठीक है ना, बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक है। ठीक है ना। तो जो लागत है, जो प्रत्येक बर्तन की लागत है, तो उस एक दिन जितने बर्तन बने हैं उसका डबल करो और 3 और जोड़ दो, तो इतना एक नग की लागत हुई। बात समझ में आ रही है। एक दिन मान के चलो कि किसी एक दिन हमने मान लिया कि किसी एक दिन, अलग से मैं ले रहा हूं, किसी एक दिन कुल बर्तन 5 बने। एक दिन कुल 5 बर्तन बने, तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी होगी। तो प्रत्येक बर्तन, अब जो कुल बर्तन तो बने 5, लेकिन एक बर्तन की कीमत या लागत एक ही बात है। वो इस क्वेश्चन के अनुसार, इसी क्वेश्चन के अनुसार, इस उदाहरण में अगर देखा जाए तो एक दिन कुल बर्तन बने 5, और प्रत्येक जो बर्तन की कीमत है वो उस दिन बने बर्तन के दुगना करो और 3 ऐड करो। तो दुगना करो और 3 ऐड करो मतलब 2 × 5 और 3 ऐड करो, तो बच्चों 13 रुपए हुए। एक बर्तन की कीमत कितनी हुई, 13 रुपए हुई। इस हिसाब से जो बात उसने बोली है उस हिसाब से यही मैंने लिखा है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन में कुल बर्तन मैंने मान लिए 5 बने हैं, तो वो कह रहा है कि एक बर्तन की कीमत या एक बर्तन की जो लागत है वो कितनी है, उस दिन बने बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 ज्यादा। जो एक बर्तन की कीमत है वो कितनी है, जो कुल बर्तन बना उसके दुगने से
तीन ज्यादा। एक बर्तन की कीमत कितनी है? जो बर्तन बने हैं, जितना बर्तन बना उस बर्तन का डबल करो और तीन जोड़ दो, ये एक बर्तन की कीमत हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं कुल लागत पता करूं इसी के अनुसार अगर मैं इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं कुल लागत ज्ञात करूं तो कुल लागत कितनी होगी? कुल लागत बच्चा इसी के हिसाब से कितनी होगी? इसी के हिसाब से कितनी होगी? बात समझ लीजिए जरा। अगर मैं ये कहूं कि एक बर्तन बच्चा 5 रुपए, एक बर्तन की कीमत, एक बर्तन की लागत, कीमत या लागत, एक बर्तन, एक दिन में कुल बर्तन 5, और एक बर्तन की कीमत 13 रुपए, एक बर्तन की कीमत 13 रुपए, और एक दिन में कुल बर्तन बने 5। एक बर्तन की लागत 13 रुपए है, एक बर्तन की लागत 13 रुपए है, तो दो बर्तन की लागत कितनी होगी? 2 गुणा 13। तो 3 बर्तन की लागत कितनी होगी? 3 गुणा 13। तो कुल लागत ऐसी तो निकालोगे, कुल लागत बराबर कैसे करोगे? ये बात समझ में आ रही है? 2 गुणा 13, दो क्या है? बात समझ पा रहे हैं? 13 क्या चीज है? ये 13 तो एक बर्तन की कीमत 13 रुपए, तो दो बर्तन की कीमत 2 गुणा 13, तीन बर्तन की कुल लागत 3 गुणा 13। ऐसे ही बच्चों कुल लागत जब हम निकालेंगे तो बच्चों कि हम ये देखेंगे कि एक बर्तन की कीमत कितनी है, तो एक बर्तन की कीमत तो है 13, एक बर्तन की कीमत है 13, और कुल कितने बर्तन बने हैं? कुल बर्तन बने हैं 5, तो 13 पंजे 65, इस हिसाब से आप चलोगे। बात समझ में आ पा रही होगी आप लोगों के बच्चों? अरे बच्चों सिंपल सी बात है, जैसे आप पेन खरीदने जाते हैं, अगर एक पेन 5 रुपए की आपने खरीदी तो दो पेन कितने की हो जाएंगी? यही तो, दो पेन की टोटल कॉस्ट, दो पेन की कुल लागत, दो पेन कितने की हो जाएंगी? तो 2 गुणा 5 करोगे, एक पेन की कीमत और जितनी पेन बनी उतना, एक पेन की कीमत गुणा जितनी पेन बनी, ठीक है। तीन पेन की कुल लागत कितनी हो जाएगी? तो 3 गुणा एक पेन जितने की है। ये बात समझ में आ रही है? तो यही काम तो हमको करना है। तो बच्चों हमको यही काम तो करना है कि कुल लागत निकालने के लिए एक तरीके से आपका कुल लागत निकालने के लिए एक तरह से आपका यह सूत्र लग जाएगा। कुल लागत बराबर आपका एक तरीके से यह सूत्र बन जाएगा कि वस्तुओं की संख्या, कोई भी चीज हो, अब चाहे बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, वस्तुओं की संख्या गुणा एक वस्तु की कीमत। कीमत कह दो या आप लागत कह दो, कीमत कह दो या आप लागत कह दो। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में कुल लागत दी हुई है, क्वेश्चन ने हमको कुल लागत दी हुई है, कुल निर्माण लागत उसने बताई है। कुल निर्माण लागत बच्चा उसने हमको बताई है 90 रुपया। कुल निर्माण लागत बच्चा हमको बताई है 90 रुपया। और कुल निर्माण लागत यानी कुल लागत का सूत्र हुआ वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु की कीमत। तो वस्तुओं की संख्या यानी मतलब निर्मित बर्तन, वस्तु यहां पर बर्तन है ना, तो वस्तु की संख्या यानी बर्तन कितने हैं, कुल बर्तन कितने हैं, तो कुल बर्तन x हो गए। कुल बर्तन बच्चों वस्तुओं की संख्या मतलब वस्तुओं की संख्या यही तो है कुल बर्तन, तो कुल बर्तन मतलब x हो गए कुल बर्तन। और फिर क्या है, एक वस्तु की कीमत, तो प्रत्येक या हर एक बर्तन की लागत या कीमत कितनी है 2x + 3, तो गुणा 2x + 3, ब्रैकेट में लिखना होगा, ये ब्रैकेट में लिखना होगा, बराबर 90। ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आपने इसको ऐसे ही लिखा कि x गुणा 2x + 3, इसका मतलब यह है कि x का गुणा सिर्फ 2x में, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि x का गुणा सिर्फ 2x में। लेकिन हमारा जो सूत्र के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु जितने की है कुल वस्तुओं के साथ गुणा होगा, एक वस्तु जितने की है कुल वस्तुओं के साथ उसका गुणा होगा। अब आपकी कुल वस्तु x और एक वस्तु 2x + 3, तो पूरे 2x + 3 के साथ गुणा होना चाहिए ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी होगा, ठीक है, इस पूरे के साथ। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर देखेंगे कि आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा कि x का गुणा आप यहां करोगे और फिर x का गुणा आप यहां करोगे, तो यहां हो जाएगा बच्चों x गुणा x 2x की पावर 2 और फिर इसका गुणा यहां, तो बच्चों 3x बराबर 90।
अब बच्चों 90 को इधर लेकर आओगे तो 2x² प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। बच्चों बात समझ में आ रही होगी। अब बच्चों हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और जो अचर पद होगा उनका गुणा करेंगे। इन दोनों का बच्चों हम गुणा करेंगे। क्या हो जाएगा? 90 गुणा 2। अब इनके दो ऐसे हमें गुणनखंड फैक्टर चाहिए कि गुणा करें तो 90 ही आएगा। जब इसी के फैक्टर ढूंढने हमें 180 के, ठीक है, 90 दूनी 180 के फैक्टर। लेकिन ऐसे फैक्टर चाहिए, कैसे चाहिए? देखो 2x की पावर 2 ऐसी लिखेंगे प्लस ऐसी लिखेंगे। अब ये 3 की जगह छोड़ोगे, फिर x लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, फिर ये 90 लिखोगे, फिर बराबर लिखोगे, फिर 0 लिखोगे। अब देखो बच्चों ये जो आपका माइनस था, इसी माइनस को बच्चों आप लिखोगे यहां इसी माइनस को लिखोगे बच्चों। अब क्या करना है? यहां दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल सेम आएगा। लेकिन घटाने से 3 आ जाना चाहिए, घटाने से बच्चों 3 आना चाहिए। तो बच्चों आप इसके जब गुणनखंड करेंगे तो बच्चों आप देखेंगे कि आपको क्या मिल जाएगा। आपको मिल जाएगा, यहां पर आप देखेंगे कि 90 के आप गुणनखंड में 90 को लिख सकते हो आप कितना? 15 6 90, 15 गुणा 6 गुणा 2, 15 को लिख सकते हो बच्चों आप कितना? 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 2। ये आ गए गुणनखंड। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 3 पंजे 15 तो ये हो गया, और 2 तिया 6 दूनी 12, मतलब ये मिल गया हमको 15 गुणा, और 2 तिया 6 दूनी 12, तो ये मिल गया हमको बच्चों 12। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो बिल्कुल इन दोनों का जो गुणनफल होगा और इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो तो सेम होगा, लेकिन 15 में से 12 जाएंगे तो बच्चों 3 भी आ जाएंगे, जो हमारा काम है। 15 में से 12 जाएंगे तो 3 भी आ जाएंगे बच्चों, जो हमारा काम था मुख्य। अब बच्चों आगे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x की पावर 2 प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर 0। अब बच्चों आगे क्या करोगे? यहां पर बच्चों आप कॉमन ले लोगे, यहां इतने में से कॉमन लोगे तो बच्चों यहां पर x कॉमन है, तो यहां मिलेगा हमको 2x प्लस 15 माइनस, यहां पर बच्चों हमको लेना होगा 6 कॉमन, जब यहां पर 2x प्लस 15 आएगा, लेकिन माइनस का कॉमन लिया है तो साइन बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15। 6 कॉमन लिया मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है 6 का 12 में डिवाइड करो और 6 का 19 में डिवाइड करो, तो यही आएगा। तो अब बच्चों हम कॉमन लेंगे, अगेन जब हम कॉमन लेंगे तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा और आएगा 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 बराबर बच्चों 0। यहां से बच्चों जब इन दोनों ब्रैकेट का गुणनफल 0 कब आएगा? या तो ये ब्रैकेट 0 हो या फिर ये ब्रैकेट 0 हो, तो हम कहेंगे कि 2x प्लस 15 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 15, माइनस का हमारा आंसर नहीं होगा, x इक्वल्स टू माइनस का 15/2, इसको हम इनवैलिड अमान्य कह देंगे। और हमारा दूसरा है x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 हो जाएगा। मतलब बच्चों उस दिन, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि उस दिन जो कुल निर्मित बर्तन, जो उस दिन कुल बर्तन बने वो कितने हो जाएंगे? x बराबर 6 है, तो जो कुल बर्तन बने, कुल निर्मित बर्तन, कुल जो उस दिन बर्तनों का निर्माण हुआ वो हो गया x, और प्रत्येक बर्तन की जो लागत हुई, प्रत्येक बर्तन की लागत या कॉस्ट या कीमत वो आ जाएगी बच्चों 2x प्लस 3, और x की वैल्यू 6, तो उस दिन कुल निर्मित जो बर्तन हुए, कुल निर्मित बर्तन वो तो हो गए बच्चों x, और x की वैल्यू है 6, यानी कुल निर्मित बर्तन 6 हो गए। और प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो है 2x प्लस 3, और 2 और x में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का, मतलब x की वैल्यू में जब लिखूंगा तो मल्टीप्लाई करके 6 लिखूंगा, तो 2 इंटू 6 बच्चों कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ओके, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ठीक है बच्चों। 2 इंटू 6 यानी 12 प्लस 3 मतलब 15। एक बर्तन जो है वो 15 रुपए का है, ठीक है। उस दिन जो एक बर्तन की जो लागत थी वो 15 रुपए की थी, और उस दिन जो कुल निर्मित बर्तन हुए वो 6 थे, टोटल बर्तन 6 हैं, और प्रत्येक बर्तन की लागत 15 रुपए है। ये हुआ बच्चों आपका क्वेश्चन। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।